आज हम बात करेंगे ओरल लाइकन प्लेनस। हमारी ओरल कैविटी या मुंह के अंदर कई बार सफ़ेद सफ़ेद दाग से नज़र आने लग जाते हैं। तो दोस्तों, इन दागों को हम कैसे कह पाएंगे कि आपको ओरल लाइकन प्लेनस ही है, या इसको कैसे पहचान पाएंगे? ओरल लाइकन प्लेनस के क्या क्या कारण हो सकते हैं? अगर आपको ओरल लाइकन प्लेनस है तो क्या इसका परमानेंट ट्रीटमेंट हो सकता है? और परमानेंट ट्रीटमेंट के अंदर होम्योपैथी की मेडिसिन आपकी कैसे हेल्प कर सकती है? और परमानेंट ट्रीटमेंट के अंदर कितना समय लग सकता है ओरल लाइकन प्लेनस के? तो इन्हीं तमाम जानकारियों के साथ मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी में। दोस्तों, ओरल लाइकन प्लेनस क्या है? हमारे मुंह के अंदर जो पिंक मेम्ब्रेन होती है या अंदर की जो झिल्ली होती है, उसके अंदर कई बार हमें सफ़ेद सफ़ेद दाग से नज़र आने लग जाते हैं, जिसको लेसी पैचेज भी बोलते हैं। इन पैचेज के अंदर हमारे कुछ सेंसेशन या कुछ एहसास सा होने लग जाता है। कई बार हमें सूखापन सा लगता है, उसके अंदर कई बार जलन जैसा एहसास होता है। उस जलन वाले एहसास के अंदर पैचेज जो होते हैं मेनली मुख्यतः हमारे गाल के अंदर वाले हिस्से के अंदर बनने स्टार्ट होते हैं। सेकंड, इसका पार्ट जो इफेक्टेड होता है हमारे गम्स या हमारे मसूड़े। और थर्ड पार्ट होता है मुख्यतः जो देखा जाता है हमारी जीभ के ऊपर भी सफ़ेद सफ़ेद निशान नज़र आने लग जाते हैं। कई बार हमारा पेलेट या तालू भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये खास लोकेशन होती है। उसके बाद जो सेंसेशन होता है इसके अंदर घटता बढ़ता रहता है। जैसे मुंह के अंदर कई बार हमें जलन सी एहसास होने लग जाती है उन पैचेज के अंदर। वो जलन या तो हम तेज़ या तीखा कोई चीज़ खाते हैं या कुछ खट्टी चीज़ें खाते हैं तो उसके अंदर जलन बढ़ जाती है। वो इसके साथ साथ में अंदर अब नोटिस करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं कोई स्ट्रेस नज़र आता है। हो सकता है वो साइकोलॉजिकली स्ट्रेस हो सकता है आपको वो फिजिकली स्ट्रेस हो। तो आगे हम कारणों में बात करेंगे कि कैसे स्ट्रेस आपकी ओरल लाइकन प्लेनस को अप डाउन करता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि इसके खास ऐसे क्या क्या लक्षण हैं जिसके माध्यम से हम पहचान पाएंगे इसको। तो खास लक्षण इसका ये होता है कि दोस्तों, हमारे मुंह के अंदर एक जाल जैसी स्ट्रक्चर बनने लग जाती है। मकड़ी का जैसे जाला होता है ना, उस तरीके के वाइट पैचेज के अंदर आपको नजर आएंगे। क्योंकि वाइट पैचेज कई तरीके की डिजीज में बनता है, जैसे ल्यूकोप्लेकिया, ओरल कैंडिडाइसिस या ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के अंदर। तो इसके पर्टिकुलर जो लक्षण होते हैं विकहाम स्ट्राया बोलते हैं, जिनको ऐसे जाले जैसे लाइनिंग से आपको अलग अलग पार्ट के अंदर नजर आएगी। तो इससे भी हम कह सकते हैं कि आपको ओरल लाइकन प्लेनस है। दूसरी खास चीज़ें होती है कि ओरल लाइकन प्लेनस के अंदर दोस्तों जो खास सेंसेशन होता है वो जलन वाला सेंसेशन होता है। जलन होती है उस पार्ट के अंदर। ओरल लाइकन प्लेनस के अलावा जैसे ओरल कैंडिडाइसिस है या आपको ल्यूकोप्लेकिया, उनके अंदर जलन वाला सेंसेशन प्रोमिनेंट नहीं होता है। थर्ड चीज़ इसके अंदर आती है कि ये जो दाग बनते हैं आपके, जैसे जैसे ठीक होते जाते हैं उनके अंदर एक ब्लैक पिगमेंटेशन छोड़ते हैं वहाँ पर। तो उससे भी आप पहचान सकते हैं कि कहीं आपको ओरल लाइकन प्लेनस ठीक हुआ है तो वहाँ पर ब्लैक सी आपको परत सी नजर आएगी या ब्लैक आपको पार्ट नजर आएगा। ओरल लाइकन प्लेनस को मुंह के अंदर जब व्हाइट पैचेज को देखते हैं तो कुछ केसेस के अंदर पर्पल लुक आता है, इसके अंदर पर्पल ह्यू आता है। इसके अंदर जो बाहर का हिस्सा होता है आपको पर्पलिश नजर आता है, बैंगनी कलर हल्का सा लिए हुए नजर आएगा। और दोस्तों, ये जब पर्पल वाले जो होते हैं कई बार अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर में नजर आते हैं, तो वो अलग अलग टाइप के आपके ओरल लाइकन प्लेनस हो सकते हैं। जैसे मैं टाइप की आपको बात करूंगा तो टाइप के अंदर हो सकता है आपका रेटिकुलर ओरल लाइकन प्लेनस हो सकता है, इरोजिव ओरल लाइकन प्लेनस हो सकता है, एक होता है प्लेक ओरल लाइकन प्लेनस। उनका हम अलग से वीडियो लेके आएंगे किस किस तरीके के होते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको इनके पैचेज को आपको फोटोज़ के माध्यम से शो कर रहे हैं, उनको आप पहचान सकते हैं। देखिए किस तरीके का आपको ओरल लाइकन प्लेनस है। अब उसके अंदर आपको धीरे धीरे अगर ओरल लाइकन प्लेनस की कंडीशन बढ़ती है तो आगे क्या क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं दोस्तों। इनके अंदर आपको मुंह के अंदर सूखापन रह सकता है, मुंह के अंदर आपको मेटेलिक टेस्ट नज़र आने लग जाता है, अलग सा मुंह का टेस्ट होने लग जाता है। और ये जो कंडीशंस है उसके अंदर कई बार ओरल लाइकन प्लेनस के अंदर ब्लिस्टर भी बनने लग जाते हैं, पानी के बुलबुले से नज़र आते हैं। कई बार देखेंगे आप जीभ के ऊपर या चिक्स के अंदर पानी के दाने से बनते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं, फिर होते हैं। इस तरीके की कंडीशंस भी बनती है। और कई बार ये जो है घाव का रूप ले लेते हैं, घाव में तेज जलन होने लग जाती है, कई बार ये घाव ब्लीड भी करने लग जाते हैं। दोस्तों, इस तरीके से हम ओरल लाइकन प्लेनस को पहचान सकते हैं कि आपके मुंह के अंदर जो व्हाइट पैचेज हैं उनके साथ में ऐसे सिम्टम्स नज़र आते हैं तो आपको ओरल लाइकन प्लेनस हो सकता है। अब बात करते हैं कि ये ओरल लाइकन प्लेनस क्यों बनता है, इसका कारण क्या हो सकता है। तो दोस्तों, एग्जैक्टली कोई भी कारण नोन नहीं है, लेकिन माना जाता है कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे अंदर की जो ओरल कैविटी की म्यूकस मेम्ब्रेन को बिना पहचाने या उसके अंदर अटैक करने लग जाती है, तो वहाँ पर क्रोनिक इन्फ्लामेशन के तहत कुछ परत सी आपको एहसास होने लग जाता है या परत बनने लग जाती है, और वो धीरे धीरे परत मोटी होती जाती है और वही रूप लेती है आपके ओरल लाइकन प्लेनस का।
अब सेकेंडरी हम कारण मान सकते हैं कि दोस्तों इसके कुछ ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें अप डाउन होती है या कई बार हो जाती है। लेकिन कुछ केसेज में ऐसा देखा जाता है कि जेनेटिकली जिनके मदर पेरेंट्स को ओरल लाइकिन प्लेनस की शिकायत है तो उनके बच्चों को भी ये समस्या हो सकती है। अब ट्रिगर फैक्टर में क्या मान सकते हैं कि ट्रिगर फैक्टर में ये होता है कि मेन खास होता है स्ट्रेस। दोस्तों स्ट्रेस के जैसे आप नोटिस कर सकते हैं जिन लोगों को ओरल लाइकिन प्लेनस है वो नोटिस कर सकते हैं कि आपको अगर ज़्यादा स्ट्रेस है, आपको टेंशन की शिकायत है, एंग्जाइटी या डिप्रेशन की प्रॉब्लम है तो आपका ये ओरल लाइकिन प्लेनस उसकी कंडीशन के अनुसार ही फ्लक्चुएट करता है या कम ज़्यादा होता है। तो दोस्तों इसके अलावा जो भी है आप ओरल के अंदर कोई आपकी इंजरी होगी उसके साथ भी ओरल लाइकिन प्लेनस आपको डेवलप हो सकता है, या डेंटल प्रोसीजर के तहत कुछ जो केमिकल्स यूज़ होते हैं, कुछ मेटल्स यूज़ होते हैं, निकल है, मरकरी है या सिल्वर या गोल्ड, उनकी वजह से भी कई बार लाइकेनोइड रिएक्शंस हो जाती है तो आपके वाइट पैचेस नज़र आते हैं। वो थोड़ी सी अलग कंडीशंस होती है, वो सब तक कई बार ठीक भी हो जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों ट्रिगर फैक्टर के अंदर कई बार हमारे बॉडी के अंदर वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी बॉडी सप्रेशन में चली जाती है, बॉडी सप्रेस हो जाती है, या हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता कम होने के कारण भी ये चीज़ें एकदम से प्रोमिनेंट हो जाती हैं। दोस्तों कुछ चीज़ें होती हैं जैसे हम मेडिसिन यूज़ करते हैं या मेडिकेशंस लेते हैं, डायबिटीज़ की दवाइयाँ हैं, हाइपरटेंशन की दवाइयाँ हैं, पेन किलर्स हैं या एंटी मलेरियल जो मेडिसिन यूज आती हैं, उनके कारण भी कई बार ये चीज़ें ट्रिगर करती हैं या अप डाउन होती हैं। अब चलिए दोस्तों, अगर आपको ओरल लाइकिन प्लेनस डेवलप हो चुका है तो सबसे बड़ी हमारी टेंशन होती है कि कहीं ये कैंसर में कन्वर्ट तो नहीं हो जाएगा। दोस्तों जनरली ओरल लाइकिन प्लेनस कैंसर में बहुत ही रेयरली कन्वर्ट होता है, लेकिन अगर आपके जो पैचेज बने हैं उसके अंदर कोई घाव बन जाता है, अल्सर बन जाता है, वो सही समय पर ठीक नहीं हो पाता है, बार बार उसके ऊपर इंजरी होती रहती है, बार बार वो ओपन होता रहता है, तो उसकी वजह से कई बार कंडीशंस ऐसी ओरल कैंसर की डेवलप हो सकती है। तो इन चीज़ों की आप सावधानी रखें कि अगर आपको ओरल लाइकिन प्लेनस है तो सही तरीके से उसका ट्रीटमेंट करवाएं। अब दोस्तों बात करते हैं कि ओरल लाइकिन प्लेनस है तो उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला मैनेजमेंट में आता है कि दोस्तों आपका पहला पॉइंट है स्ट्रेस। स्ट्रेस आपको किसी भी तरीके से हो सकता है, आपको साइकोलॉजिकली स्ट्रेस हो सकता है, आपकी बॉडी के अंदर कोई डिजीज परसिस्ट कर रही है, जैसे आपको लंबे समय से डायबिटीज़ है, थायराइड की समस्या है या हाइपरटेंशन की समस्या है या डाइजेशन से संबंधित कोई समस्या चल रही है, उसकी वजह से बॉडी स्ट्रेस में आ जाती है, तब आपके अंदर ये ओरल लाइकिन प्लेनस हावी हो जाती है। या फिर आप एंग्जाइटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस में हैं या कोई आपको टेंशन लगे लंबे समय से बनी हुई है, तब भी ये चीज़ें प्रोमिनेंट होकर आपके सामने आने लग जाती है। तो दोस्तों आपके स्ट्रेस को इस तरीके से कैसे न कैसे आप किसी भी टेक्निक से मैनेज कर सकते हैं। या आपको नींद कम आ रही है, नींद प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही, तो भी बॉडी आपकी स्ट्रेस में आ जाती है। आपका खान पान सही नहीं है, सही समय का आपका रूटीन नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, तो भी बॉडी भी स्ट्रेस में आती है। यार कंटिन्यूस आप मेंटली वर्क करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो भी बॉडी स्ट्रेस के अंदर चली जाती है। तो इन चीज़ों को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। और जो ट्रिगर फैक्टर होते हैं, कॉमनली हम देखते हैं कि ट्रिगर फैक्टर के अंदर काफ़ी लोग गुटखा चीविंग करते हैं, तंबाकू चीविंग करते हैं। अगर लंबे समय से ऐसा करते हैं तो उनके अंदर भी ये होने के चांसेस होते हैं, तो उन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करें। या जो लोग लंबे समय से स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, तो भी बॉडी में स्ट्रेस में आके ये चीज़ें प्रोमिनेंट हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को आप अवॉइड करने की कोशिश करें। या जो भी आप केमिकल्स वगैरह कुछ मुंह के अंदर लेते हैं, कुछ डेली रूटीन के अंदर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उनको आप अवॉइड करें, तो भी आप इन चीज़ों से कंट्रोल कर सकते हैं। अब खास जो चीज़ें जो ट्रीटमेंट के लिए आती हैं उसमें ये आता है कि दोस्तों आप खान पान में बहुत सावधानी बरतेंगे तभी जाके ये चीज़ें परमानेंटली ठीक हो सकती है। अदरवाइज आप कितना भी अच्छा ट्रीटमेंट लें, कितनी भी अच्छी दवाएं लेंगे, इनको ठीक नहीं किया जा सकता। सबसे पहला आपका डाइजेशन का प्रॉपर रहना। डाइजेशन अगर आपका प्रॉपर रहेगा तो आपकी बॉडी जो है वो एनर्जाइज रहेगी, आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी, आपको हर तरीके से अच्छी फीलिंग आएगी। और उसके साथ में आप न्यूट्रिएंट्स का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का आप अच्छा इस्तेमाल करते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, फल फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, तो आपके जो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को मिले तो आपकी अंदर की ओरल कैविटी को वो रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। यानी मैं ये मानता हूँ कि 50% रोल आपकी मेडिसिन का होता है, 50% आपकी डाइट और लाइफ स्टाइल का होता है। अगर आप लाइफ स्टाइल वाले हिस्से के अंदर या डाइट वाले हिस्से के अंदर 50% में कटौती करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको मेडिसिन का यूज़ करना पड़ेगा, उतने ही ज़्यादा आपको टाइम उसके अंदर ट्रीटमेंट में लगेगा। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके अगर आपको ओरल लाइकिन प्लेनस है तो उसके ट्रीटमेंट में कितना समय लग सकता है। वो टोटल ही डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी की क्या कंडीशन है, आप किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हो। अगर उनको अवॉइड नहीं किया तो ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा। अगर आपको कोई लंबे समय से इम्यूनो कम्प्रोमाइज डिजीज़ है, किसी तरीके की इम्यूनिटी को सप्रेस करने वाली डिजीज़ चल रही है, कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो आपको बहुत समय लग सकता है।
अगर आपको ऐसी कोई समस्या नहीं है, आप बिल्कुल हेल्थी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको बहुत ही जल्दी ठीक हो सकते हैं। हो सकता है 5 या 6 महीने या साल भर के अंदर आप आसानी से परमानेंटली इससे ठीक हो सकते हैं। देखा यह जाता है कि ओरल लाइकन प्लेनस को दोस्तों इनक्योरेबल बोलते हैं, लेकिन होम्योपैथी के अंदर हम काफ़ी केसेस को आसानी से ठीक करते हैं। मैं नहीं कहता कि 100% केसेस ओरल लाइकन प्लेनस के ठीक होते हैं। उसके कोज क्या होते हैं, उस रूट कोजेज को हम अगर नहीं हटा पाएंगे तो उसको परमानेंटली ठीक नहीं कर पाते। तो होम्योपैथी के अंदर हम यही ट्राई करते हैं कि उसका रूट कोज क्या है, बॉडी सप्रेशन में स्ट्रेस में क्यों है, साइकोलॉजिकली हो चाहे फिजिकली हो, उस स्ट्रेस को आउट करने की कोशिश करते हैं, उनके डाइजेशन सिस्टम को प्रॉपर करने की कोशिश करते हैं। वो जो डाइट में लेते हैं उसका एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। या आप मेंटली स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन, उसका पहले ट्रीटमेंट करते हैं, न कि ओरल लाइकन प्लेनस का, क्योंकि डायरेक्टली ओरल लाइकन प्लेनस को ठीक नहीं किया जा सकता। उसके जो परसिस्टेंट कोज हैं उनको ठीक करने में होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा मदद करती है। उस तरीके से इसको परमानेंटली ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों होम्योपैथी के अंदर बहुत सारी दवाइयाँ यूज़ की जाती है, वो पेशेंट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है कि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, किसी को थायराइड की समस्या है, किसी को एंजाइटी या डिप्रेशन की समस्या है। तो उनके लिए अलग अलग डिफरेंट मेडिसिन होती हैं। दोस्तों कॉमनली जो यूज़ आने वाली मेडिसिन है होम्योपैथी के अंदर, उसमें है आर्सेनिक एल्बम, नेट्रम म्यूरेटिकम, थूजा ऑक्सीडेंटलिस, काली म्यूर, ग्रेफाइटिस, एंटीमोनियम क्रूडम। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो अलग अलग सिचुएशन के अनुसार काम आती हैं। दोस्तों अगर आपको ओरल लाइकन प्लेनस की समस्या है तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से प्रॉपर तरीके से आप गाइडेंस लेके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आपका ओरल लाइकन प्लेनस परमानेंट भी ठीक हो सकता है। अगर आपको हमारे से परामर्श करना तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट करके आप अपने ओरल लाइकन प्लेनस का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। दोस्तों ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो इनको लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नई जानकारी और नई वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।